सत्यनारायण भगवान की कथा। प्रथम अध्याय। कथा का प्रारंभ। नैमिषारण्य तीर्थ में ऋषियों ने महर्षि सूत से प्रार्थना की कि उन्हें एक ऐसा व्रत बताएं जिससे मनुष्यों के सभी कष्ट दूर हो जाएं और उन्हें सुख समृद्धि प्राप्त हो। महर्षि सूत ने उन्हें भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनाई, जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने नारद मुनि को सुनाया था। द्वितीय अध्याय। निर्धन ब्राह्मण की कथा। काशी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। नारद मुनि ने उसे भगवान सत्यनारायण की पूजा और व्रत करने की सलाह दी, जिससे उसकी दरिद्रता दूर हो गई और वो धनवान बन गया। तृतीय अध्याय। लकड़हारे की कथा। एक गरीब लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटते समय एक साधु से सत्यनारायण व्रत का महत्व जानकर उसे करता है। इससे उसकी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है और उसका परिवार सुखी हो जाता है। चतुर्थ अध्याय। राजा तुंगध्वज की कथा। अहंकारी राजा तुंगध्वज साधुओं का अपमान करता है जो सत्यनारायण व्रत कर रहे थे। भगवान के प्रकोप से उसके राज्य में सूखा पड़ जाता है। अपनी भूल का एहसास होने पर वो व्रत करता है और भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। पंचम अध्याय। सौदागर की कथा। एक धनी सौदागर संतान प्राप्ति के लिए व्रत करता है और उसे एक पुत्री प्राप्त होती है। विवाह के बाद वो और उसका दामाद व्रत का संकल्प भूल जाते हैं, जिससे उन्हें समुद्र में तूफान का सामना करना पड़ता है। अपनी गलती का एहसास होने पर वे व्रत करते हैं और भगवान उन्हें बचा लेते हैं। छठा अध्याय। गरीब गृहस्थ की कथा। एक गरीब गृहस्थ व्रत करके धनी हो जाता है, लेकिन अहंकारी होने के कारण भगवान की पूजा छोड़ देता है। उसके घर में आग लग जाती है और सब कुछ नष्ट हो जाता है। अपनी गलती का एहसास होने पर वो फिर से व्रत करता है और भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। व्रत विधि। यह व्रत पूर्णिमा या एकादशी जैसे शुभ दिनों में किया जाता है। पूजा में भगवान की मूर्ति, पंचामृत, फल, फूल और प्रसाद का उपयोग किया जाता है। भक्त भगवान गणेश की पूजा करते हैं, सत्यनारायण कथा सुनते हैं और प्रसाद वितरित करते हैं। ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन कराना शुभ माना जाता है। व्रत का महत्व। यह व्रत कष्टों को दूर करता है और सुख समृद्धि लाता है। यह मनोकामनाओं को पूरा करता है और आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। निष्कर्ष। श्री सत्यनारायण व्रत भक्तों को आशीर्वाद देता है